आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही टेस्टी सी मिक्स वेजिटेबल डिश फ्रॉम बंगाल। जी हां, बंगाल का शुक्तो तो बहुत फेमस है, लेकिन ये एक ऐसी डिश जो कि बहुत ज़्यादा बात नहीं करी गई इस बारे में। इसका नाम है निरामिश। निरामिश इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्स वेजिटेबल डिश। बहुत ही सिंपल है बनाने में, बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल। सरसों के तेल का तड़का, सब्जियां एंड टन। तो चलिए देखते हैं बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी सी निरामिश कैसे बनाई जाती है। अब निरामिश बनाने के लिए जो सब्जियों की ज़रूरत है वो है ये ड्रमस्टिक्स, ये बैंगन, साथ में कच्चा केला, गाजर, पपड़ी, आलू। अब इन सारी सब्जियों को प्रेप कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रमस्टिक्स को हमें इक्वल काटना है और उसे अब छीलना है। आसान तरीका होता है छीलने का, यहाँ साइड से इसको इस तरह से लेंगे और इसका जो हार्ड वाला पार्ट होता है ड्रमस्टिक्स का उसे हम छील लेंगे। छीलने से ये जल्दी पक जाती हैं। अब इसी तरीके से बैंगन को भी हमें प्रिपेयर करना है और बैंगन के हमें पीसेस जो हैं वो बड़े रखने हैं। तो इस तरीके का जो लंबा बैंगन होता है उसे हम लेंगे और इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। अब ये जो सेम की फली होती है इसमें भी एक धागा होता है, इस धागे को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब फली अब क्लीन हो गई है, इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। कच्चे केले को भी छील के लंबा लंबा काटना है। अब वैसे कच्चे केले को आप पूरा भी छील सकते हैं, लेकिन छोटे पीस करके छीलने में आसानी रहती है, इसलिए इस तरह से हम पहले छोटे पीस कर लेंगे और उसके बाद इसे यूं छील लेंगे। मैक्सिमम जो हरा पार्ट है वो निकल जाए तो केला जो है वो बहुत स्वाद लगता है। आलू को भी लंबा काटना है। निरामिश की जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो सिर्फ सब्जियों को प्रिपेयर करने में लगता है। जी हाँ, ढेर सारी वेजिटेबल जाती हैं। जैसे गुजरात में ऊंधियू बनता है, वैसे बंगाल में निरामिश बनता है। सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे और उसमें जो ये मूंग दाल की वड़ी होती है इसे पहले फ्राई कर लेंगे। मूंग दाल की वड़ी इसको एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाली है और एक्चुअली में जो लास्ट में जब ये वड़ी डलेगी तो इसका फ्लेवर उभर के आएगा। इस वड़ी को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे और फिर गोल्डन ब्राउन होने पे साइड में निकाल के रख लेंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे सख्त वाली वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे, यानी कि जो कच्चा केला है, गाजर है और आलू है, उसको हम मीडियम हीट पे हल्के से शैलो फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करते करते जब हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले गया आलू, रॉ बनाना, और कैरेट। तीन से 4 मिनट में आलू और रॉ बनाना जो है वो अच्छे से पक जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ वेजिटेबल्स है, ड्रमस्टिक, वो है कद्दू, साथ में पपड़ी और बैंगन। अब ये सारी चीजों को अच्छे से हमें सॉटे करना है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, बस ये डाल के इसको 3 से 4 मिनट तक सॉटे करना है, क्योंकि जो सरसों का तेल का फ्लेवर है वो सारी सब्जियों में अच्छे से घुल मिल जाना चाहिए। अब मैं डाल रहा हूं इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। जी हाँ, इसमें तड़का नहीं लगेगा, ये सीधा एक ही साथ एक के बाद डालते जाएंगे और आराम आराम से ये पकती जाएगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी ढक्कन बंद करके पकाना कब तक? मीडियम आंच पे 7 से 10 मिनट, डिपेंडिंग कि वेजिटेबल्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बैंगन जो है वो ऑलमोस्ट घुल जाएगा।
सो डोंट वरी, बैंगन के अगर कुछ खड़े पीसेस रहेंगे तो अच्छा है, बट जब आप स्टर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टर मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टर करेंगे तो सारी सब्जियां जो हैं वो मैश हो जाएंगी। हल्के हाथ से इसे स्टर करना है, 7 से 8 मिनट में ये बढ़िया से पक के तैयार हो जाएगी। तो वड़ियों को हमने थोड़ा सा जो क्रैक कर लिया है, और क्रैक करके अब इसे इस निरामिष में मिला देंगे, अच्छे से स्टर करेंगे और अब लगाएंगे इसका फाइनल तड़का। एक और तड़का पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल, एक तेज पत्ता, साथ में डाल रहा हूं सूखी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे बंगाल का फेवरेट पंचफोरन मसाला। अब ये गर्मा गर्म तड़के को उबलती हुई सब्जियों के ऊपर निरामिष बिल्कुल तैयार। साथ में लूची यानी कि मैदे की पूड़ी जो बंगाल में खाते हैं वो हो, बढ़िया घी भात हो, या फुलके हो, या पराठे हो, या नॉर्मल स्टीम राइस भी हो, तो भी बहुत बढ़िया लगती है। अब ये डिश ऐसी है, इतनी सिंपल है बट इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि जब तक आप खाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। गर्मा गर्म लूची, साथ में ये बढ़िया निरामिष। सच में इतने सिंपल फ्लेवर्स, इतने मज़ेदार फ्लेवर्स हैं कि खा के मज़ा आ जाएगा। मतलब आपको लगता होगा कि कैसा आदमी है, खुद बनाता है, खुद ही अपनी तारीफ करता है और खुद ही बोलता है मज़ा आ गया। यार देखो, ऐसा है, सिंपल सी बात है। संजीव कपूर साहब ने बहुत साल पहले एक बात बोली थी मुझे, सच बोलो सुखी रहो। अब इसमें सच्चाई क्या है? सिंपल फ्लेवर्स हैं, सच्चाई है। बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, सच्चाई है। बहुत बनाने में सिंपल है, सच्चाई है। और लूची के साथ खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ये भी सच्चाई है। अब बाकी जो है ना, आप देखो, हम तो निरामिष को कर रहे हैं एंजॉय। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।